So guys, welcome back to Ambition Nursing classes. So in this class we are going to discuss about the antenatal care. So first is the definition. What is antenatal care? So antenatal care, it is a systematic supervision, advices and examination of a woman during pregnancy. Okay, so antenatal care में क्या होता है? It is a systematic supervision, advices और examination of a woman during उसका फुल प्रेगनेंसी टाइम पे. ओके, सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट, मेंटेन, प्रोटेक्ट द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ओके, सो एंटीनेटल केयर क्यों करना है? ठीक है, ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स है. टू डिटेक्ट द हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए, टू रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टेलिटी, टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स रिगार्डिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड टू टीच द मदर रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग. ओके, ये सब जो है ये हमें उसे टीच करना है. ठीक है, ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड ओनली. सो नेक्स्ट इज एंटीनेटल विजिट्स. सो एंटीनेटल केयर में आपको पता होना चाहिए कि कितना एंटीनेटल विजिट्स हमें कराना है. सो आइडियली कितना होता है? 12 to 15 विजिट्स. ये विजिट्स हैं. ठीक है, सो आइडियली 12 to 15 कैसे बनता है? अप टू 28 वीक्स 1 विजिट एवरी 4 वीक्स में एक विजिट. ठीक है, एवरी मंथली 1 विजिट हो गया. ठीक है, 28 to 36 में कितना हो जाएगा? 1 विजिट एवरी 2 वीक्स में. ठीक है, आफ्टर 36 वीक्स 1 विजिट वीकली टिल डिलीवरी. ओके, अकॉर्डिंग टू WHO कितना है? मिनिमम 8 वीक्स है, 8 विजिट्स है. सॉरी, अर्लियर ये पहले कितना था? 3 विजिट्स था. नाउ कितना है? 8 विजिट्स. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कितना है? मिनिमम 4 विजिट्स है. ठीक है, क्या कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट विजिट्स का 8 to 12 वीक्स में, सेकेंड 24 to 26 वीक्स में, थर्ड 32 वीक्स में एंड फोर्थ 36 to 38 वीक्स में. क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ईच प्री नेटल विजिट. सो हर विजिट में कौन सा टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो सब अभी हम देखेंगे. सो व्हाट ऑल आर द इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन फर्स्ट विजिट. सो फर्स्ट विजिट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? मदर का हिस्ट्री लिखेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन कौन सा है? HB एंड हेमाटोक्रिट. HB हेमाटोक्रिट टू बी डन इन एवरी ट्राइमेस्टर. ओके, अगर लेस देन 11 ग्राम है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनीमिया बोलते हैं प्रेगनेंसी में, है ना. सो देन ब्लड ग्लूकोज करेंगे हम 75 ग्राम हम ग्लूकोज देंगे एंड 2 आवर्स के बाद हम GTT करेंगे. व्हाट इज GTT? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है. ठीक है, और 2 आवर्स के बाद क्या? अगर 2 आवर्स के बाद रिजल्ट्स क्या है? 140 ग्राम पर डे है तो वो नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, 140 to 200 हो गया तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है. ड्यू टू प्रेगनेंसी उसको डायबिटीज़ है. एंड मोर देन 200 mg पर डे हो गया तो क्या है? ओवर डायबिटीज़. उस मदर को पहले से डायबिटीज़ था. ओके, अगर यहाँ पे ये जो फर्स्ट विजिट में है ये ब्लड ग्लूकोज नेगेटिव आता है, देन हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे इन 24 to 28 वीक्स के टाइम पे. क्लियर? नेक्स्ट और क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस, उसके लिए VDRL टेस्ट करेंगे हम. देन HIV टेस्टिंग करेंगे. देन यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करेंगे. यूरिन रूटीन में हम यूरिन रूटीन एवरी विजिट में करेंगे. इफ़ शोज पर सेल्स उसमें है तो हम क्या करेंगे? यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी. अल्ट्रासाउंड करेंगे हम उसका फर्स्ट विजिट में. अभी हमारे 2 लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है. एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2. ठीक है, लेवल 1 होता है डायग्नोस्टिक, लेवल 2 होता है स्क्रीनिंग, लाइक डाउन सिंड्रोम और इन सब का स्क्रीनिंग करने के लिए लेवल 2 होता है. ठीक है, देन जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस टू बी डन और क्या होता है? इफ़ कोई मदर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हम उसका सीरम TSH वगैरह चेक करेंगे. देन स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया ट्रेट, स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग करेंगे, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करेंगे. ठीक है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होता है. अगर हमें कुछ चेक करना हो वो हमारा किस में आता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में. क्लियर? नेक्स्ट आता है फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. सो इसमें क्या है? सबसे पहले डोसेज कितना होता है? इसमें हमारा 2 कैटेगरी है. एक फॉर ऑल प्रेग्नेंट फीमेल्स, एक है फॉर फीमेल्स विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबी. अगर फीमेल का, एक नॉर्मल फीमेल को हम कितना देते हैं? 400 mcg पर डे होगा ये. ठीक है, पर डे. एंड अगर किसी फीमेल्स को पहले से एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला बेबी था, हिस्ट्री है, तो उसको हम कितना देंगे? 4 mg पर डे. ठीक है, ये हम व्हेन टू स्टार्ट कब से करना है हमें?
स्टार्ट, अगर एक नॉर्मल फीमेल है उसमें 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन और एज सुन एज प्रेगनेंसी डायग्नोस होगा, ठीक है। किस लिए करते हैं? टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और अगर जिस मदर में ऑलरेडी हिस्ट्री था उसमें कब स्टार्ट करेंगे? 3 मंथ्स बिफोर, ठीक है। 3 मंथ्स बिफोर हम उसको स्टार्ट करेंगे, बिफोर कंसेप्शन। और इसको स्टॉप कब करना है? एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन हम स्टॉप करेंगे। और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम 4th मंथ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू प्रिवेंट अनीमिया, ठीक है। पहले जो फॉलिक एसिड दे रहे थे वो हम किसके लिए था? टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और जो अभी देंगे वो टू प्रिवेंट अनीमिया, ठीक है। ऐसे ही जो जिस मदर को हिस्ट्री था तो उसमें कब हमें स्टॉप करना है? उसमें भी 3 मंथ्स आफ्टर कंसेप्शन स्टॉप कर देंगे एंड देन आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पढ़ा था, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आयरन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आयरन रिक्वायरमेंट्स में क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ आयरन प्रेगनेंसी में कितना ज़रूरत होता है वो है 1000 mg, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अनीमिया मुक्त भारत, अनीमिया मुक्त भारत एक प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया था जिसमें हम आयरन एंड फॉलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं मदर्स को। उसमें आयरन कितना है? 60 mg एंड फॉलिक एसिड कितना है? 500 mcg, ठीक है, 500 mcg। तो एवरी प्रेग्नेंट फीमेल को 1 टैप पर डे हम देंगे, ठीक है। ये स्टार्ट कब से करना है? फ्रॉम द 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कंटिन्यू करना है टिल 180 डेज आफ्टर डिलीवरी, सो टिल 6 मंथ, ठीक है। सर 4th मंथ से स्टार्ट करके हम 6 मंथ्स तक उसे देंगे, मतलब 2nd and 3rd ट्राइमेस्टर में देंगे, है ना। एंड गिव इट फॉर 180 डेज आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो टू रिप्लेनिश द आयरन स्टोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनाइजेशन कौन कौन सा हम दे सकते हैं, कौन कौन सा नहीं दे सकते। सो इम्यूनाइजेशन, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन प्रेगनेंसी। सो व्हाट आर द कौन कौन सा लाइव वैक्सीन्स होता है हमारे पास? ये मम्स, मीजल्स, रुबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, HPV वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर द लाइव वैक्सीन्स। सो सेफ कौन सा है हमारे प्रेगनेंसी में? ऑल किल्ड वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। वो किल्ड वैक्सीन कौन कौन सा होता है? हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, टिटनेस एंड रेबीज। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, अब जो टिटनेस इम्यूनाइजेशन हम मेन देते हैं, टिटनेस टॉक्साइड और डिप्थीरिया टॉक्साइड हम देते हैं, तभी हम आजकल इसको क्या बोलते हैं? TD बोलते हैं, ठीक है। डोज फर्स्ट जो इसमें हम मेनली 2 डोजेस देते हैं, ठीक है। डोज 1 हम कब देंगे? इन फर्स्ट विजिट, जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ हम उसको फर्स्ट डोज देंगे, ठीक है। डोज 2 कब देंगे? आज मान लो आज एक फीमेल ने डोज 1 ले लिया, ठीक है। जब वो आफ्टर 4 वीक्स उस डोज को हो जाएंगे तब हम उसको डोज 2 देंगे। क्लियर हुआ? जैसे ही मदर हमारे पास आई हमने फर्स्ट डोज दे दी, हम फिर मदर को बोलेंगे आपको 4 वीक्स के बाद आना है डोज 2 लेने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है? ये है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में। अगर फिर हमारा TD बूस्टर डोज कब देंगे? अगर मान लो एक प्रेगनेंसी पिछले लास्ट 3 मंथ्स में हुआ है और विद इन 3 मंथ्स एक और प्रेगनेंसी हो गया है, तो अगर मदर ने ऑलरेडी दोनों डोसेस लिया था पिछली प्रेगनेंसी में, तो इसमें हम क्या देंगे? मदर को सिर्फ TD बूस्टर डोज देंगे, ठीक है। नो नीड टू गिव TD1 एंड TD2। अब टिटनेस का डोज कितना होता है? 0.5 ml IM देंगे और साइड का देंगे अपर आर्म में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीनेटल एडवाइजेस। क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट एंटीनेटल एडवाइजेस, पोजीशन के बारे में हम बताएंगे। लाई इन लेफ्ट लेटरल या फिर राइट लेटरल पोजीशन में हम मदर को बोलेंगे लाई करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो हम स्मोकिंग और अल्कोहल के लिए मना करेंगे। वाई? क्योंकि स्मोकिंग कैन कोज IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और अल्कोहल कंजप्शन कैन कोज द फीटल अल्कोहल सिंड्रोम इन द बेबी। सो हमें मदर को एडवाइस करना है स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म क्विट करना है, ठीक है। देन बाउल हैबिट्स के बारे में हम क्या बताएंगे? यूजुअली मदर्स को क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें बताना है एडिक्वेट वाटर इनटेक लेना है, फाइबर्स एडिक्वेटली लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट द डाइट ऑलरेडी हमने बताया, एडिक्वेटली फ्लूइड्स लेना है, फाइबर्स लेना है। देन हमें मदर को बताना है स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, ईजिली डाइजेस्टेबल जो फूड्स होते हैं हमें मदर को बोलना है वो लेना है, ईजिली डाइजेस्टेबल फूड्स, ठीक है। कैलोरी इनटेक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन आता है ना, कि कैलोरी इनटेक कितना हमारा मदर का इंक्रीज़ हो रहा है।
जो मदर का कैलोरी इनटेक है वो 300 किलो कैलोरी से इंक्रीज़ होएगा। और प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना कैलोरी लेना चाहिए, 2500 किलो कैलोरी मदर को लेना चाहिए, ठीक है। देन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम एंटीनेटल पीरियड में ही टीच करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग, टीच मदर टू डू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक होता है, टिल 6 मंथ्स, क्लियर। नेक्स्ट है क्लोथिंग। क्लोथिंग के बारे में हम बताएंगे, डू नॉट वेयर टाइट क्लोथिंग्स या फिर डू नॉट वेयर हील्स, ठीक है। अवॉइड लॉन्ग ट्रैवलिंग्स, ये सब हम मदर को सब इंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट है वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। सो वार्निंग साइंस में क्या क्या आता है, दीज आर द डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये इनमें से कुछ भी होता है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। लाइक लीकेज ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द वेजाइनम, fever like high grade fever more than 100 degree Fahrenheit, then any bleeding, painful uterine contractions, decreased fetal movements, इन सब के लिए आपको जाना है। नेक्स्ट इज माइनर एलिमेंट्स एंड देयर नर्सिंग इंटरवेंशंस। सो माइनर एलिमेंट्स जो हमारा एंटीनेटल पीरियड में होता है हम वो सब पढ़ेंगे। फर्स्ट इज नोजिया, वोमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। इट इज़ ऑल सेम। सो इसमें हम मदर को क्या एडवाइस करेंगे, अवॉइड लिक्विड्स विद फूड, अवॉइड टी एंड कॉफ़ी के लिए हम मना करेंगे, अवॉइड स्पाइसी फूड, टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, ड्रग्स। ड्रग्स हमें ड्रग्स कौन कौन सा दे सकते हैं, विटामिन B6 एंड हम एडवाइस करेंगे डॉक्सिलामीन, ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर्स ओनली। नेक्स्ट इज हार्टबर्न। नेक्स्ट माइनर एलिमेंट है हार्टबर्न। हार्टबर्न क्यों होता है, ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। सो हम इसमें मदर को क्या एडवाइस कर सकते हैं, रेस्ट इन हेड अप पोजीशन, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, और ड्रग्स क्या दे सकते हैं हम, एंटा एसिड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा है बैक एक। बैक एक में क्या है, एडवाइस करेंगे मदर को कैल्शियम सप्लीमेंट्स, पोस्चरल एडवाइसेस देंगे लाइक डू नॉट टेक कैल्शियम एंड आयरन टुगेदर, कभी नहीं लेना चाहिए। और मदर को बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी भी विटामिन D नहीं लेना। देन हॉट बैग्स बोल सकते हैं, मसाज बोल सकते हैं फॉर बैक एक। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हाई फाइबर डाइट के लिए, और एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज एंड माइल्ड लेग्जेटिव्स दे सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग देयर डॉक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा डिजीनेस एंड सिनकोप। तो इसमें हम मदर को क्या बोलेंगे, टू लाई इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट है एंकल एडिमा। एडिमा भी हो जाता है मदर को, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसमें बोलेंगे डू नॉट हैंग लेग्स फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज है तो हम मदर को पहले उससे सिम्टम्स पूछेंगे, एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक ब्लीडिंग है या कुछ और है, डू अपर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे, इफ़ इन्फेक्शन है तो देन हम उसको ट्रीट करेंगे। आई होप ये माइनर एलिमेंट्स आपको क्लियर है, इनका नर्सिंग इंटरवेंशंस क्लियर है। देन नेक्स्ट हमें देखना है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं, मूड स्विंग्स, नोजिया, देन लूजन लिगामेंट्स, यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज हो जाता है ना, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो हम ये सब पढ़ेंगे। तो मेन अभी जो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन जेनिटल ऑर्गन्स, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वल्वा। हम जेनिटल ऑर्गन्स वाला पढ़ेंगे इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सो वल्वा में क्या होता है, बिकम एडिमेटस, वास्कुलर, हाइपरेमिक, सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज। लाइक वल्वल वेरिकोसिटीज बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी में, स्वेलिंग हो जाता है, देन जो लाइक ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो एडिमेटस एंड हाइपरेमिक हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरिया, इज इट बिकम पिगमेंटेड एंड हाइपरट्रोफाइड, क्योंकि हाइपरट्रॉफी होती है सेल्स की एंड ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पिगमेंटेड। नेक्स्ट वेजाइना, इट बिकम हाइपरट्रोफाइड, एडिमेटस एंड मोर वास्कुलर, एज ऑलरेडी स्टडीड कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ वीनस प्लेक्सस सराउंडिंग द वॉल्स गिव्स ब्लूइश कलरेशन टू लेटरल वॉल। तो उस साइन को हम क्या बोलते हैं, जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं चैडविक साइन, और दूसरा नाम क्या है, जैक मेयर साइन, है ना। नेक्स्ट इज यूट्रस। तो यूट्रस में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्रस का क्वेश्चन आता भी है, व्हाट ऑल आर द चेंजेस टेक प्लेस। सो इसमें क्या है, इंक्रीज होगा साइज में, लाइक 50 ग्राम से हमारे कितना हो जाता है, 900 to 1000 ग्राम्स तक हो जाता है। देन लेंथ ऑफ यूट्रस हमारा 7.5 से 35 सेंटीमीटर्स हो जाता है। देन मसल्स बिकम हाइपरट्रोफाइड एंड हाइपरप्लेशिया, ठीक है, नंबर में भी बढ़ेगा और साइज में भी बढ़ेगा। शेप चेंजेस फ्रॉम पियर शेप टू ग्लोबुलर टू ओवल शेप टू स्फेरिकल शेप, ओके।
पोजीशन क्या होती है हमारी, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्स्ड। सो दीज आर द चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सर्विक्स। सर्विक्स में भी सेम होता है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेशिया, इंक्रीज वेस्कुलरिटी, ऑल दीज लीड्स टू सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। अब सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स हो रहा है, उस साइन को हम क्या बोल रहे हैं, गुडल साइंस। और जो वेजाइना में साइन आ रहा था वो कौन सा था, चैडविक और जैकमेयर साइन। नेक्स्ट है सर्वाइकल सिक्रेशन। जो सर्वाइकल सिक्रेशन से बिकम कॉपियस एंड टेनेशियस बिकम बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन हमारा इंक्रीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके इफेक्ट से जो सर्वाइकल सिक्रेशन से वो कॉपियस और टेनेशियस बन जाते हैं। नेक्स्ट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब बिकम एडिमेंटेस, कंजेस्टेड एंड मसल क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफाइड। ठीक है। नेक्स्ट ओवरी। ओवरी चेंजेस फ्रॉम द ब्राइट ऑरेंज येलो टू पेल, पेल कलर हो जाएगा। देन ब्रेस्ट साइज जो है इंक्रीज करेगा एंड वेस्कुलरिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी टेल होता है ड्यू टू प्रोलॉन्गेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। सो प्रेजेंस ऑफ स्ट्राए, निपल एनलार्जेस एंड डीपली पिगमेंटेड, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोला हो जाते हैं। सो दीज आर द चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ब्रेस्ट। सो नेक्स्ट जो साइन हमारे ब्रेस्ट में दिखता है वो क्या है, मोंटगोमरी ट्यूबरकल। जो हमारा ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं एरोलियो में वो विजिबल हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्यूटेनियस चेंजेस। क्यूटेनियस चेंजेस ओवर एब्डोमेन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, दिस इज लीनिया निग्रा। जो ब्राउनिश लाइन हमारा बन जाता है उसको हम बोलते हैं लीनिया निग्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे आप ये कुछ ये कलर चेंजेस देख सकते हैं, इनको हम जो ये नोज़ और चिक्स पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्लाज्मा ग्रेविडेरम। ठीक है। और इसको बटरफ्लाई साइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे ये क्या देख रहे हैं, पर्पलिश जो हमारे स्ट्राइस दिख रहा है, जो इन प्राइमी ग्रेविडा होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडम, और अगर हमारे मल्टी ग्रेविडा में वो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राया एल्बिकन्स। ठीक है। सो दीज आर द क्यूटेनियस चेंजेस सीन इन एब्डोमेन, दैट इज लीनिया निग्रा। दिस इज अ डार्कर पिगमेंटेड लाइन फ्रॉम सिम्फाइसिस फ्यूबस टू जिफिस स्टर्नम। द नेक्स्ट हमारा आ रहा है स्ट्राया ग्रेविडेरम। स्ट्राया ग्रेविडेरम क्या है, बिलो अम्बिलिकस दिखता है, दिस आर पिंकिश ब्राउनिश इन प्राइमिंग। एंड देन स्ट्राया एल्बिकन्स क्या होता है, दिस आर सिल्वर कलर सीन इन मल्टी ग्रेविडा। ओके। देन क्वालाज्मा ग्रेविडेरम हमने पढ़ा, पिगमेंटेड सीन ऑन चिक्स एंड नोज। नेक्स्ट है वेट गेन। वेट गेन कितना होता है हमारे प्रेगनेंसी में, इट गेन अराउंड 11 kg। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अराउंड 1 kg, देन इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा होता है 5 kg ईच। ठीक है। 6 kg हमारा जो है वो ड्यू टू रिप्रोडक्टिव वेट गेन है, लाइक बिकॉज ऑफ बेबी, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड। जो हमारा 6 kg हो रहा है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वेट गेन। और जो 6 kg मेटरनल वेट गेन है वो लाइक ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, ECF इंक्रीज करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनके वजह से। तो टोटल वेट गेन कितना होता है हमारा 11 kg। ठीक है। So these are the physiological changes that occur during the pregnancy in genital organs. I hope this topic is clear to you. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हमने एंटीनेटल केयर का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा। देन एंटीनेटल विजिट्स अकॉर्डिंग टू WHO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आइडली कितना होना चाहिए। Then investigation to be done in the first visit and the special investigation. Then folic acid supplementation, iron supplementation. Then immunization in pregnancy, tetanus immunization we have studied. Then we have studied about antenatal visits, warning signs, minor ailments and their nursing interventions. Then we have studied about the physiological changes during pregnancy in genital organs. Okay, I hope this topic is clear to you. Thank you so much.